साई ने अपने जीवन के 60-70 साल शिरडी में बिताए। स्वयं ईश्वर स्वरूप होते हुए भी अपने संन्यास जीवन का पालन किया। अपने भक्तों को जीने की सही राह दिखाई। वह सदा ईश्वर परायण, ईश्वर भक्ति में मग्न जीवन उन्होंने बिताया। प्राय अपने भक्तों को भी वह इसी तरह का जीवन बिताने की सलाह देते थे। मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है, लेकिन ये 1 या 2 साल में प्राप्त होने वाली बात नहीं है। पतंजलि योग शास्त्र में कहा गया है कि दीर्घकाल निरंतर योगाभ्यास करने से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। वैसे भी मानव जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 अवस्था धार्मिक ग्रंथों में वर्णित की गई है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा अंतिम संन्यास आश्रम है। तभी जाकर अंतिम मोक्ष की प्राप्ति इंसान को हो जाती है। ये 25-25 साल का होता है, यानी लगभग 100 साल। आयुर्वेद में 100 साल कैसे जिए, इसे बहुत सुंदर ढंग से विवरण किया है। श्लोक कहता है, शत जीवति कृष्ण केशः, यानी घने काले बाल तथा यौवनपूर्ण जीवन। बुढ़ापे में भले ही ज़्यादा शारीरिक श्रम न हो, पर पाचन, विसर्जन, स्मृति तथा आकलन ये अगर ठीक तरह से काम करे तो ही 100 साल जीने का मतलब है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि विधीयते, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। उम्र के 60-65 साल बीत जाने के बाद बुढ़ापा नजर आने लगता है। उस समय अगर शारीरिक जोश तथा स्फूर्ति बरकरार रखने वाले वात, पित्त, कफ, सप्त धातु यानी खून, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि घटकों का सुचारू रूप से कार्यरत रहना जरूरी है। 100 साल जीने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। 1 वक्त खाए वो योगी, 2 वक्त खाए वो भोगी और बार बार खाए वो रोगी कहलाता है। भगवद गीता में सात्विक, राजस, तामस अन्न के बारे में कहा गया है। हरी सब्जी से परिपूर्ण फल, देसी घी, चावल, रोटी, इसे ही सात्विक आहार कहा जा सकता है। सात्विक भोजन से मन शांत तथा एकाग्र हो जाता है, जो ईश्वरीय अनुसंधान के लिए योग्य होता है। ज़्यादा तीखा, मिर्च, मसाले वाला मांसाहारी यह राजस भोजन में आता है, जिसे क्रोध तथा मानसिक चंचलता का बढ़ावा होता है। शराब, नशीले पदार्थ जैसे अन्न तामसी होते हैं, तामसी भोजन में आते हैं। ऐसे भोजन का हमें त्याग करना चाहिए। दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए हमें जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठकर हमें नित्य व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा तथा ईश्वरी नामस्मरण में 1 या 2 घंटा बिताना चाहिए। जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, ऐसा कहा जाता है। आजकल मोबाइल तथा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन की वजह से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन तथा मानसिक रोगों में वृद्धि हो गई है। इससे बचने के लिए मोबाइल तथा सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना जरूरी है। खुली हवा में घूमने से, दौड़ लगाने से, बच्चों में घुल मिल जाने से जीवन में आए तनाव, टेंशन कम हो जाते हैं। अपना वक्त मोबाइल में गेम खेलने के बजाय अपने दोस्त, नाते रिश्तेदार तथा घर वालों के साथ एकत्रित भोजन, प्रवास, चर्चा तथा पूजा पाठ आरती में सम्मिलित होने की वजह से तनाव, टेंशन दूर होकर इंसान लंबी आयु जीवित रह सकता है। जिनको अपना पूरा दिन आनंदमय हो ऐसी इच्छा है, उन्होंने सुबह के ईश्वरी नामस्मरण या फिर मौन व्रत धारण करने का नियम करें। उस वजह से प्राप्त हुई आत्मिक बल, मानसिक संतुलन तथा संयमशीलता के साथ नित्य दैनंदिन का अच्छी तरह से हो सकते हैं। जिसके पास समय हो वह सुबह की ताज़ी हवा में टहल के आए। यह एक व्यायाम ही है, लेकिन उस समय मोबाइल में व्यर्थ बातचीत न करें। सुबह की ताज़ा हवा फेफड़ों में
जान जाने से मन और शरीर प्रसन्न रहता है। अगर डायबिटीज़ जैसी बीमारी ना हो तो बिना जूते चप्पल पहने मिट्टी या घास के ऊपर चलें। यह एक ऑक्यूपेशन टाइप व्यायाम ही है जिससे अनेक रोगों से बचाव हो सकता है। सुबह 9 से 10 बजे की धूप में घूमने से सूर्य देवता द्वारा प्राप्त हुई रोग प्रतिकारक शक्ति हजारों औषधि तथा टॉनिक से ज़्यादा प्रभावी साबित होती है। ज़्यादा पसीना ना आए लेकिन स्किन का निखार बना रहे, इसलिए सूर्य स्नान लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल कंप्यूटर तथा लैपटॉप के ज़माने में घर, ऑफिस और कार में एसी में रहना लोग पसंद करते हैं, जिस वजह से डायबिटीज़, किडनी, हार्ट तथा स्किन की बीमारियों का प्रचलन बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है जिससे हमें बचना चाहिए। अंत में 100 साल जीने के लिए योग्य आहार, योग्य विहार तथा प्रभु चिंतन में जीवन व्यतीत करना जरूरी है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।